हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पीबी शैली की एक बहुत ही फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड से रिलेटेड होंगे। ओड टू द वेस्ट विंड पे हमने वीडियो बनाई है। इस पोएम को हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की आई बटन पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये जो पोएम है इसकी लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। इस वजह से इसकी लाइनें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओ टू द वेस्ट विंड इज शेलेज ओड इन 5 सेक्शन। आपको बताना है कि जो ओ टू द वेस्ट विंड है जिसे पीबी शेले के द्वारा लिखा गया है, ये 5 सेक्शन में है और ये किस टाइप का पोएम है। फर्स्ट है लिरिक, सेकंड है हीरोइक कपलेट, थर्ड है बैलेट, फोर्थ है टर्जा रीमा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, इसे टर्जा रीमा में कंपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इन विच ईयर डिड पोएट कंपोज ओड टू द वेस्ट विंड। आपको बताना है कि ये जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, इसे कब कंपोज किया गया था। फर्स्ट है 1821, सेकंड है 1817, थर्ड है 1819, फोर्थ है 1822। करेक्ट आंसर इज सी, इसे कंपोज किया गया था 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द वेस्ट विंड्स एक्शन रिवील्स इटसेल्फ। आपको बताना है कि वेस्ट विंड का एक्शन क्या है। फर्स्ट है डिस्ट्रॉयर एंड अ लवर, थर्ड है प्रेजर्वर, सेकंड है हेटर एंड अ लवर, सी है प्रेजर्वर एंड अ डिस्ट्रॉयर, डी है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका होता है सी, क्योंकि जो वेस्ट विंड होती है ये डिस्ट्रॉयर का भी काम करती है। जो लीव्स होती हैं, वो जो सीड्स होती हैं पेड़ों से गिरा देती है और उसके बाद में उनको ज़मीन में डिपॉजिट कर देती है, तो ये प्रेजर्वर का भी काम करती है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द वेस्ट विंड इज कॉल्ड। वेस्ट विंड को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है लाइफ ऑफ आटम्स बीइंग, सेकंड है सोल ऑफ आटम्स बीइंग, थर्ड है ब्रेथ ऑफ आटम्स बीइंग और डी है नन ऑफ दिस। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होगा सी, ब्रेथ ऑफ आटम्स बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, whom डज द पोएट इन्वोक। इन्वोक मीन्स होता है प्रार्थना करना, तो किससे प्रार्थना करता है। फर्स्ट है वाइल्ड वेस्ट विंड, सेकंड है वाइल्ड ईस्ट विंड, थर्ड है वाइल्ड नॉर्थ विंड, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु स्कैटर्स द डेड लीव्स। ये जो डेड लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, इनको कौन बिखेरता है। फर्स्ट है द वेस्ट विंड, सेकंड है द ईस्ट विंड, थर्ड है द साउथ विंड, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट डज द वेस्ट विंड स्प्रेड। ये जो वेस्ट विंड होती है कौन सी चीज़ को स्प्रेड करती है, फैलाती है। फर्स्ट है द प्लांट्स सो दैट दे मे बी नर्चर्ड बाय द स्प्रिंग, सेकंड है सीड्स सो दैट दे मे बी नर्चर्ड बाय द स्प्रिंग, थर्ड है ट्रंक्स सो दैट दे मे बी नर्चर्ड बाय द स्प्रिंग। करेक्ट आंसर इज बी, वो सीड्स को फैलाती है ताकि उनको नर्चर किया जाएगा, उनको उगाया जाएगा स्प्रिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, द वेस्ट विंड्स स्टिट्स। ये जो वेस्ट विंड होती है वो किसको हिला देती है। फर्स्ट है द मेडिटेरियन फ्रॉम द समर ड्रीम्स, सेकंड है द एटलांटिक फ्रॉम द समर ड्रीम्स, थर्ड है द इंडियन ओशियन फ्रॉम द समर ड्रीम्स। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये जो होती है मेडिटेरियन सी को उसके समर ड्रीम से जगा देती है, उसे बेदार कर देती है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, whom डज द वेस्ट विंड क्लीप्स इनटू चोप्स चाज्म। ये कहना चाहता है कि जो वेस्ट विंड होती है वो किसकी लहरों के दो भागों में डिवाइड कर देती है और अपना जगह बना लेती है उड़ने के लिए। फर्स्ट है द मेडिटेरियन सी, सेकंड है द इंडियन सी, थर्ड है द अटलांटिक सी और डी है नन ऑफ दिस। नाइन्थ का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द अटलांटिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, शेले आस्क द वेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम। शेले वेस्ट विंड कहता है कि उसे उठाओ, किस रूप में। फर्स्ट है अ लीफ, अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, सेकंड है अ लीफ ब्रांच क्लाउड, थर्ड है अ क्लाउड डेड लीफ एंड अ ट्रंक, डी है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, अ लीफ
अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। वो वेस्ट विंड से कहता है कि मुझे एक वेव के रूप में, एक लीफ के रूप में और एक क्लाउड के रूप में उठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। द पोएट फील्स दैट ही इज लाइक द विंड बिकॉज इज। पोएट को ऐसा महसूस होता है कि वो भी विंड की तरह है क्योंकि। फर्स्ट है वो भी किस तरह से है, अनटेमेबल एंड मीक। सेकंड टेमेबल एंड प्राउड। थर्ड है अनटेमेबल एंड प्राउड। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, क्योंकि वो भी मानता है कि वो भी एक अनटेमेबल मैन है और प्राउड मैन है, तो वो भी वेस्ट विंड की तरह है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। व्हाट डज द पोएट फील नाउ। पोएट जो होता है कैसा महसूस करता है। फर्स्ट है बाउड विद द वेट ऑफ हिज आर्स अपॉन द अर्थ। सेकंड है सैड विद द वेस्ट विंड। थर्ड है एक्सटेसी विद द फंक्शन ऑफ वेस्ट विंड। फोर्थ है बोर्ड विद द वेट ऑफ हिज आर्स अपॉन द अर्थ। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है वो झुक गया है, यानी कि जो वक्त की बोझ होता है उससे वो झुक गया है, तो यह ऐसा महसूस करता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। द पोएट आस्क द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज। पोएट वेस्ट विंड से कहता है कि वो उसको क्या बना ले। फर्स्ट है लायर, सेकंड है फ्लूट, थर्ड है इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ है फॉलोअर्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। पोएट वेस्ट विंड से कहता है कि मुझे अपना लायर बना लो। लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर से जब हवा निकलती है तो वो आवाज़ करता है, तो वेस्ट विंड से कहता है कि मुझे अपना लायर बना लो। ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। द पोएट वॉन्ट्स टू स्प्रेड हिज थॉट्स लाइक। पोएट जो होता है अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को फैलाना चाहता है किसकी तरह। फर्स्ट है डेड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। सेकंड है वाइदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। थर्ड है स्पार्कली लीव्स और डी है नन ऑफ दिस। 14 का हमारा सही आंसर होगा बी, वाइदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। तो जिस तरह से जो लीव्स होती हैं, मुरझाई पत्तियां होती हैं, उसके बाद में वो नया रूप में जो है आती हैं झड़ने के बाद या मुरझाने के बाद में, तो उसी तरह से वो जो उसकी थॉट्स होती है उसको वो फैला देना चाहता है पूरे संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। डाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन लाइक फ्रॉम एन इंचेंटेड फ्लीम। इसमें आपको फिल करना है पोएम की लाइन है। ये जो पोएम है इसकी एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी लाइन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये पोएम आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम फिल करेंगे सही आंसर इसका हो जाएगा सी। पोएट कहना चाहता है कि जो तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस होती है, यानी कि तुम उपस्थित भी रहती हो लेकिन दिखाई नहीं देती हो, इनविजिबल होती हो, ये जो होता है पत्तियों को इस तरह से भगाता है जिस तरह से कोई जादूगर होता है उसके आने से भूत भागते हैं, तो उसी तरीके से पत्तियों को उड़ा देते हो, भगा देते हो, या तुम्हारे आने से पत्तियां उसी तरीके से भागती हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। हुई इज सिस्टर ऑफ वेस्ट विंड। वेस्ट विंड की सिस्टर कौन है। फर्स्ट है स्प्रिंग, सेकंड है ऑटम, थर्ड है विंटर, फोर्थ है रेन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th। ईच लाइक अ डैश विद इट्स ग्रेप। तो कहते हैं ये जो सी होती है यानी सीड्स होती हैं, हर एक जो है पड़ी हुई होती हैं अपनी जो है किसकी तरह से। तो इसका सही आंसर होगा सेल, डेड बॉडी, स्टेल या कॉर्पस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। ये पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो सीड्स होती हैं, ये सीड्स जो होती हैं ज़मीन के अंदर इस तरह से पड़ी हुई होती हैं जिस तरह से कोई डेड बॉडी होती है अपनी कब्र में पड़ी हुई होती है, तो उसी तरह से सीड्स पड़ी हुई होती हैं और फिर जाकर के ये स्प्रिंग में दोबारा से उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। द ड्रीमिंग अर्थ इज फ्रेज दैट अपीयर्स इन। ये जो ड्रीमिंग अर्थ है ये एक फ्रेज है और ये कहाँ पे यूज़ किया गया है। फर्स्ट है ओ टू द वेस्ट विंड, सेकंड है टू स्काई लार्क, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओ टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। इन विच पोएम ऑफ शेले डज अ मेनेड अपीयर्स। तो शेले की कौन सी पोएम है जिसमें मेनेड अपीयर्स होती है। मेनेड बेसिकली एक फीमेल वर्शिपर होती है, तो सही आंसर इसका कौन सा होगा। फर्स्ट है वो टू द वेस्ट विंड, सेकंड है टू स्काई लार्क, थर्ड है द क्लाउड, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओ टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th। द सैपलेस फॉलीज ऑफ ओशियन अपीयर्स। ये जो सैपलेस फॉलीज हैं ये किस पोएम में यूज़ की गई हैं। सैपलेस फॉलीज से पोएट ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो पौधे होते हैं न तो उसमें पत्तियां होती हैं और न ही उस पर कोई छाल होती हैं, तो ये किस पोएम में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है टू द क्लाउड्स, सेकंड है टू अ स्काई लार्क, थर्ड है ओ टू द वेस्ट विंड। करेक्ट आंसर इज सी ओ टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। द वेस्ट विंड इज। वेस्ट विंड का क्या
जो है क्वालिटी है। फर्स्ट है अनकंट्रोलेबल, सेकंड है कंट्रोलेबल, थर्ड है टेम, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इस फर्स्ट होगा, क्योंकि पोएट बार बार उसको संबोधित करता है वाइल्ड कह के, यानी कि अनकंट्रोलेबल है वो, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 एज दस विद दी इन प्रेयर इन दाई माई डैश आपको फिल करना है। फर्स्ट है सीर, सोर, सोर और नेक्स्ट है डी। तो सही आंसर इसका सोर नीड हो जाएगा, यानी कि हमारी ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हें याद करते हैं अपनी प्रेयर में। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd और पोएट कहता है कि ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। पोएट कहता है कि मुझे उठाओ, मुझे उठाओ एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह, एक पत्ती की तरह और एक क्लाउड की तरह। किससे कहता है? वेस्ट विंड से कहता है। आई फॉल अपॉन, मैं पड़ा हुआ हूँ कहाँ पे? थॉर्न्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की परेशानियों में, जिंदगी की दुख और तकलीफ में फंस गया हूँ। आई ब्लीड, और मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो ये जो है यहाँ पे हम फिल करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 द पोएट इज ऑल्सो लाइक द वेस्ट विंड, ही यूजेस 3 एडजेक्टिव्स, व्हाट इज द राइट ऑर्डर। पोएट जो है वो भी वेस्ट विंड की तरह है और वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए 3 एडजेक्टिव्स यूज करता है अपने लिए। उसका सही ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट है टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, सेकंड है स्विफ्ट, टेमलेस एंड प्राउड, थर्ड है टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। तो इसका सही आंसर है, जो सही तरीका हो जाएगा, फर्स्ट होगा टेमलेस एंड स्विफ्ट होगा, एंड प्राउड। ये हर एक में एंड का प्रयोग करना होगा। अगर आप देखेंगे तो किसी में एंड का प्रयोग नहीं किया गया है, इस वजह से रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th द पोएट्स वॉन्ट्स टू ड्राइव हिज डेड थॉट्स ओवर दिस यूनिवर्स लाइक डेड वाइदर्ड लीफ टू। पोएट जो होता है अपने डेड थॉट्स होती हैं उसको इस यूनिवर्स में फैला देना चाहता है, जो है मुरझाई हुई पत्तियों की तरह। क्यों? फर्स्ट है टू लिव, सेकंड है टू किल, थर्ड है टू मेक अ लाइफ, फोर्थ है टू क्विकन अ न्यू बर्थ। तो वो इसलिए फैलाना चाहता है ताकि वो नई चीज़ का जन्म दे सके, नए विचार का जन्म दे सके। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th पोएट आस्क द वेस्ट विंड टू स्प्रेड हिज वर्ड्स अमंग। पोएट जो होता है वेस्ट विंड से कहता है कि उसके शब्दों को वो फैला दे, किसके बीच में? फर्स्ट है मैनकाइंड, सेकंड है वर्ल्ड, थर्ड है हेवन, फोर्थ है यूनिवर्स। करेक्ट आंसर इज डी, यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। जो वेस्ट विंड होता है उसके एंड में एक ऑप्टिमिस्टिक नोट होता है, यानी कि लास्ट लाइन आपको बताना है कि क्या होगा। फर्स्ट है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यही इसका सही आंसर है। ये इसकी लास्ट लाइन होती है, जिसका मतलब होता है कि यदि जाड़ा आया है तो बसंत दूर नहीं है। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि यदि दुख आया है तो सुख दूर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 वाई इज द वेस्ट विंड डिस्क्राइब्ड एज डर्ज। वेस्ट विंड को डर्ज क्यों कहा गया है? फर्स्ट है इट मार्क्स द लाइफ ऑफ ओल्ड ईयर, सेकेंड है इट मार्क्स द डेथ ऑफ न्यू ईयर, थर्ड है इट मार्क्स द डेथ ऑफ ओल्ड ईयर। करेक्ट आंसर इज सी, इट मार्क्स द डेथ ऑफ ओल्ड ईयर, क्योंकि ये चिन्हित करता है या इंडिकेट करता है ओल्ड ईयर के खत्म होने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 द मेडिटेरियन इज द सेड टू बी। मेडिटेरियन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? फर्स्ट है द वाइट, सेकेंड है द गोल्डन, थर्ड है द ब्लैक, फोर्थ है द ब्लू। करेक्ट आंसर इज डी, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th द सैपलेस फोलीज ऑफ द ओशियन अपीयर सीन। ये जो सैपलेस फोलीज है किस पोएम में यूज की गई हैं? फर्स्ट है टू द क्लाउड, सेकेंड है टू अ स्काई लार्क, थर्ड है टू द वेस्ट विंड और फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी, ओ टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दस ब्रेथ ऑफ आटम्स बीइंग। इसमें आपको बताना है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है एपोस्ट्रोफी, सेकंड है एलिट्रेशन, थर्ड है बोथ, फोर्थ है नन। तो आप देख सकते हैं ओ वाइल्ड वेस्ट विंड एक ऐसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो एपोस्ट्रोफी हो गया, और दूसरा डब्लू का रिपीटिशन हो रहा है तो एलिट्रेशन हो गया, इसलिए दोनों सही है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 व्हाट डज द पोएट विश टू बिकम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम। पोएम के सेकेंड पार्ट में पोएट क्या बनना चाहता है? फर्स्ट है कंपेनियन ऑफ द वेस्ट विंड, सेकेंड है फॉलोअर्स ऑफ द वेस्ट विंड, थर्ड है एनिमी ऑफ द वेस्ट विंड, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, वो जो होता है फ्रेंड बनना चाहता है या साथी बनना चाहता है वेस्ट विंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33
इफ़ विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये जो है इस लाइन से क्या बताना चाहते हैं, किस प्रकार की लाइन है। फर्स्ट है रेटोरिक क्वेश्चन है, सेकंड है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, थर्ड है फॉर्मल क्वेश्चन, फोर्थ है इनफॉर्मल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द पोएम इज इन हाउ मेनी स्टैंजा। इस जो पोएम है ये कितनी स्टैंजा में है। फर्स्ट है 4, 5, 6, 8। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, 5 स्टैंजा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, स्वीट थॉट इन सैडनेस बी दाउ स्पिरिट फियर्स। आपको बताना है कि इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जो इसमें फर्स्ट यूज़ किया गया है वह है अलिट्रेशन, सेकंड है सिमली, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे देखिए स्वीट एस, सैडनेस एस, स्पिरिट में एस, 3 एस की साउंड आ रही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, ड्राइव मी डेड थॉट्स, ड्राइव माई डेड थॉट्स और द यूनिवर्स। और इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है अलिट्रेशन, सेकंड है सिमली, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। तो 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसमें यूज़ किया गया अलिट्रेशन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे ड्राइव और डेड, दो भी वर्ड का अगर रिपीटिशन होता है तो वो अलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, लाइक वाइदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो इसको अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया है। जब भी कंपैरिजन के लिए हम लाइक या एज का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, सिमली होता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th, एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ एशेस एंड स्पार्क। इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड है सिमली, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, एज का प्रयोग किया गया है तो ये सिमली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, दाउ हु डिस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियन वेयर ही ले। ये कहना चाहते हैं ये तुम ही हो जो ब्लू मेडिटेरियन सी को उसको उसकी समर ड्रीम से जगह देते हो जहाँ पर वो अपने लहरों के बीच में सोया हुआ होता है। इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड है सिमली, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। और 39 का हमारा सही आंसर होगा डी, पर्सनिफिकेशन, क्योंकि यूज़ किया गया दाऊ यानी कि तुम जगह देती हो। अब यहाँ पर उसको पर्सन के रूप में यूज़ किया गया है और यहाँ पर मेडिटेरियन सी को भी स्लीप मान रहे हैं यानी कि कोई व्यक्ति मान रहे हैं, इस वजह से पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है इमेजरी, सेकंड है पन, थर्ड है लाइटोटीज, फोर्थ है ऑक्सीमोरोन। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, इमेजरी का प्रयोग किया गया है, इससे पोएट यहाँ पे इमेज क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, इफ आई वर अ डेड लीफ डाउ माइटिएस्ट बियर इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी। ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं डेड लीफ होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ता, और अगर मैं स्विफ्ट क्लाउड होता तब भी तुम्हारे साथ उड़ता। इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है एनाफोरा, सेकंड है हाइपरबोल, थर्ड है एंटीथेसिस, फोर्थ है पैराडॉक्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट है, एनाफोरा का प्रयोग किया गया है 41 में। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, देन डाउ ओ अनकंट्रोलेबल। यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड है एपोस्ट्रॉफी, थर्ड है इमेजरी, फोर्थ है मेटोनिमी। 42 को हमारा सही आंसर भी है एपोस्ट्रॉफी। यहाँ पर फिर एड्रेस कर रहे हैं वेस्ट विंड को जो कि वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो एपोस्ट्रॉफी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखिए बार बार इसमें दाऊ का प्रयोग किया जा रहा है, तो यदि दाऊ से पूछेंगे ये दाऊ किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये वेस्ट विंड के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स फीड। आपको बताना है कि इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है अलिट्रेशन, सेकंड है सिमली, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं लाइक का प्रयोग किया गया है तो ये सिमली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, ईच सीड लाइक अ कॉर्पस विद इन इट्स ग्रेव। हर एक जो सीड होती है वो एक लाश की तरह जमीन के अंदर पड़ी हुई होती है, जैसे कि एक लाश होती है वो अपनी कब्र में लेटी हुई होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइक का प्रयोग किया गया है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, दाइन अज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड है सिमली, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पर दाइन अज्योर, स्प्रिंग को उसने सिस्टर माना है, लिविंग माना है,
तो इसमें यूज़ किया गया डी पर्सनिफिकेशन का। 45 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? हर क्लेरियन, ये हर यूज़ किया गया है वेस्ट विंड के लिए, यानी कि वो जो है अपनी बिगुल बजाती है, सोती हुई ज़मीन को जगा देती है, अपनी बिगुल बजा करके सोती हुई ज़मीन को जगा देती है। कौन? वेस्ट विंड। तो वेस्ट विंड के लिए हर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। व्हाट इज क्लेरियन इन द पोएम? ये क्लेरियन क्या है पोएम में? फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, सेकंड है बर्ड, थर्ड है विंड, फोर्थ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट आंसर इज डी, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। मैनेड रिफर्स टू, ये जो मैनेड का प्रयोग किया गया है पोएम में, ये क्या है? फर्स्ट है फीमेल वर्शिपर ऑफ डायनिसस, गॉड ऑफ वाइन, फर्टिलिटी एंड ड्रामा। सेकंड है गॉड ऑफ ब्यूटी, थर्ड है गॉड ऑफ पोएट्री, फोर्थ है ग्रीक गॉड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। हु सा ओल्ड प्लेसेस एंड टॉवर्स इन इट्स ड्रीम? कौन होता है जो देखता है अपने ड्रीम में ओल्ड प्लेसेस को और टॉवर्स को अपने ड्रीम में देखता है? वो कौन होता है? फर्स्ट है इंडियन ओशियन, सेकंड है अटलांटिक सी, थर्ड है पैसिफिक ओशियन और डी है मेडिटेरियन सी। 49 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। वेयर डिड द पोएट कंपोज दिस ओड? इस ओड को पोएट ने कहाँ पर कंपोज किया था? फर्स्ट है इन अ फॉरेस्ट एट द आर्नो रिवर नियर फ्लोरेंस इटली, सेकंड है ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, थर्ड है ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इन अ फॉरेस्ट एट द आर्नो रिवर नियर फ्लोरेंस इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। लीव्स डेड फाइंड आउट द पोएटिकल डिवाइस, इसमें कौन सी पोएटिकल डिवाइस का प्रयोग किया गया है? तो अब याद रखेंगे, जब भी हमें कोई नाउन यूज़ करना होता है तो नाउन से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ये सिंपल सा तरीका होता है। लेकिन यदि नाउन पहले यूज़ किया गया, एडजेक्टिव बाद में यूज़ किया गया, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। Whose dead thoughts will be driven by the west wind? किसकी जो डेड थॉट्स होगी उसको फैलाया जाएगा वेस्ट विंड के द्वारा? तो फर्स्ट है विंटर्स, सेकंड है पोएट्स, थर्ड है वेस्ट विंड, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, पोएट के थॉट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम? जो पोएम है इसका बेसिकली थीम के हिसाब से दो पार्ट हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या डिस्क्राइब किया गया है? फर्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द विंड एंड द स्पीकर, सेकंड है पावर ऑफ वेस्ट विंड, थर्ड है बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट विंड, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द विंड एंड द स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। द डेड थॉट्स आर कंपेयर्ड टू, जो डेड थॉट्स होते हैं उनको किससे कंपेयर किया गया है? फर्स्ट है ग्रीन लीव्स, सेकंड है द येलो लीव्स, थर्ड है डेड लीव्स, फोर्थ है नन ऑफ देम। तो 54 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट, 54 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, डेड लीव्स, यानी कि थॉट्स को डेड लीव्स से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। इन विच बुक वॉज इट पब्लिश्ड? ये जो पोएम है इसे किस बुक में पब्लिश किया गया था? फर्स्ट है प्रोमेथियस अनबाउंड अ लिरिकल बैलेड इन 4 एक्ट्स, सेकंड है द क्राइटेरियन मैगजीन, थर्ड है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, प्रोमेथियस अनबाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। स्प्रिंग एंड विंटर स्टैंड्स फॉर, ये जो स्प्रिंग एंड विंटर है ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, ये किसके लिए यूज़ किए गए हैं? फर्स्ट है रेड एंड ब्लू, सेकंड है रिवाइवल एंड डेथ, थर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। हु विल ब्लो द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी? प्रोफेसी की जो ट्रम्पेट होगी उसको कौन बजाएगा? फर्स्ट है द पोएट, सेकंड है द वेस्ट विंड, थर्ड है द मेडिटेरियन सी, फोर्थ है नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज बी, द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। ऑन द बेसिस ऑफ द थीम द पोएम इज डिवाइडेड इनटू, थीम के बेसिस पे पोएम को कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है? जैसा कि हमें पता है कि इस पोएम में टोटल 5 स्टेंजा है, लेकिन थीम के बेसिस पे इसको जो डिवाइड किया गया है वो टोटल कितने हैं? 3, 2, 5, 4। तो सही आंसर इसका होगा बी, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम? जो पोएम है इसके फर्स्ट पार्ट में किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है? फर्स्ट है रिवाइवल एंड डेथ, सेकंड है द वेस्ट विंड, थर्ड है क्वालिटी ऑफ द विंड, फोर्थ है पावर ऑफ वेस्ट विंड। करेक्ट आंसर इज सी, क्वालिटी ऑफ वेस्ट विंड को डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट पार्ट में।
Next question is 60. The poet says that as a young man he too was like the west wind. poet कहता है कि यंग मैन के रूप में वो भी एक वेस्ट विंड की ही तरह था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो, क्योंकि वो भी था, क्या था, पावरफुल, प्राउड, वेरी कीन, ऑब्जर्वर, वाइल्ड, स्विफ्ट एंड प्राउड। तो करेक्ट आंसर डी होगा। वो कहता वो भी वाइल्ड था, स्विफ्ट था और प्राउड था, इसी वजह से वो भी वेस्ट विंड ही की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61. वाई इज द वेस्ट विंड रिफर्ड एज अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी। वेस्ट विंड को क्यों कहा गया है कि प्रोफेसी की ट्रम्पेट है? फर्स्ट है इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, सेकेंड इट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, थर्ड इट गिव्स अ न्यू लाइफ, फोर्थ है इट ब्रिंग्स द प्रोमिस ऑफ स्प्रिंग। इट आंसर इज डी, इट ब्रिंग्स द प्रोमिस ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62. व्हाट आर द थ्रोन्स ऑफ लाइफ। लाइफ के थ्रोन्स क्या हैं? तो आपको बताना है कि लाइफ के थ्रोन्स क्या हैं, पोएम में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है सिचुएशन, सेकंड है सर्कमस्टांसेस, थर्ड है स्टेज, फोर्थ है डिफिकल्टीज। करेक्ट आंसर इज डी। पोएट कहता है कि मैं जो है ज़िंदगी के कांटों पे, ज़िंदगी की डिफिकल्टीज़ में फंस गया हूँ और ब्लीडिंग कर रहा हूँ, बहुत ही दुख तकलीफ में फंसा हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इन दिस लाइन द मूड ऑफ द पोएट इज। इस लाइन को बोलता है पोएट, कहता है कि यदि जाड़ा आया है तो बसंत दूर नहीं है, यानी कि यदि दुख आया है तो सुख दूर नहीं है। और इसमें पोएट का मूड कैसा होता है? फर्स्ट है पेसिमिस्टिक, सेकंड है हैप्पी, थर्ड है सैड, फोर्थ है ऑप्टिमिस्टिक। करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्टिमिस्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64. व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम फर्स्ट है ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी, ई ई। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65. व्हाट डज द वेस्ट विंड डू टू येलो एंड रेड आटम लीव्स। ये जो वेस्ट विंड होती है वह येलो और रेड आटम लीव्स को के साथ क्या करती है? फर्स्ट है लेट देम ड्राई, सेकंड है लीव्स देम लाइंग, थर्ड है मेक्स देम फ्लाई, फोर्थ है मेक्स देम रोटन। करेक्ट आंसर बी सी होता है इसका, मेक्स देम फ्लाई, यानी कि उनको उड़ाती है वो हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66. द वेस्ट विंड इज अ प्रेजर्वर बिकॉज। वेस्ट विंड को प्रेजर्वर कहा गया है, क्यों? फर्स्ट है डिपॉजिट सीड्स इन द सॉइल, सेकंड है कीप सीड्स फ्रेश, थर्ड है मेक सीड्स ग्रो अगेन, और डी है नन। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि जो वेस्ट विंड होती है सीड्स को सॉइल में डिपॉजिट कर देती है, इस वजह से इसको प्रेजर्वर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज दिस पोएम पब्लिश्ड। ये जो पोएम है कब पब्लिश किया गया था? फर्स्ट है 1819, सेकंड है 1820, थर्ड है 1821, फोर्थ है 1822। तो जैसा कि हमें पता है कि इसे कंपोज किया गया था 1819 में और इसे पब्लिश किया गया था 1820 में। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।